जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूज़ ऑफ इट पे। किस पे बात करेंगे? यूज़ ऑफ इट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से चर्चा किया है। जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस पर ज़रूर देख लीजिए, फिर हम लोग इस पे चलते हैं। चलिए देख लेते हैं यूज़ ऑफ इट। इट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यूज़ ऑफ इट में इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश या शिशु के लिए होता है। ठीक है, इट का प्रयोग हम लोग जानवरों के लिए करते हैं, निर्जीव पदार्थों के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, शिशु के लिए करते हैं। और इट का जो बहुवचन होता है वो दे होता है। इट का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है? दे होता है। जैसे ध्यान दीजिए, अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ अ सुपर पावर। तो देखिए, अमेरिका एक देश है और देश के लिए यहाँ पे प्रोनाउन का यूज हुआ है इट। श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्री, दे आर फेसिंग इंटरनेशनल टेररिज्म। दे आया हुआ है श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए, तो ये प्लूरल है और प्लूरल में हम लोग क्या करते हैं? दे का यूज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा रूल देखते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरा रूल क्या है। इट का प्रयोग हम लोग टाइम के लिए करते हैं, वेदर मौसम के लिए करते हैं, टेम्परेचर के लिए करते हैं, तथा डिस्टेंस दूरी तथा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं, इसके एक्सप्रेशन करने के लिए। इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। इस केस में इट को हम लोग एम्प्टी इट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्टी इट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। ध्यान दीजिए, इट इज़ रैनिंग, इट इज़ विंटर, इट इज़ मार्च, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ मंडे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग मौसम का भी यूज़ किए, टाइम के लिए भी यूज़ किए। ठीक है, और आपके मॉर्निंग, मंडे, मार्च ना, और समय के लिए भी यूज़ कर लिए। तो ये हम लोगों ने अभी बताया टाइम, वेदर एंड टेम्परेचर के लिए इनका यूज़ किया जाता है। आइए देख लेते हैं अगला रूल। रूल नंबर 3, ध्यान दीजिए, इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जिरंड और क्लॉज के बदले में भी होता है। जैसे इट इज़ ईजी टू सॉल्व इट, इट इज़ ईजी टू सॉल्व इट। तो ध्यान दीजिए, इसे सॉल्व करना आसान है, तो इट का प्रयोग किया गया है किसके लिए? किसी क्लॉज के लिए। इट इज़ सेड दैट वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी इट का प्रयोग किया गया है। तो इन्फिनेटिव, जिरंड या क्लॉज के बदले में हम लोग इट का प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगला रूल हम लोग देख लेते हैं। अगला रूल हमारा क्या है? इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी किया जाता है। जैसे देखिए, इट वॉज ही हु मेड दिस मिस्टेक। तो देखिए, इट माने यह, वॉज ही यह वही है, हु माने जो, मेड दिस मिस्टेक जो यह गलती किया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे ही पे जोर डालने के लिए इट का प्रयोग किया गया है। अर्थात इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालना होता है। ठीक, अगला देख लेते हैं रूल नंबर 5 क्या है। इट का प्रयोग फ्रेज या क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। इट का प्रयोग फ्रेज या क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे इज प्रोबेबल। तो यहाँ पे ये क्लॉज है और इसकी जगह पे हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। इट इज प्रोबेबल, इट इज प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, इट इज प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे। ठीक है, तो हमने क्लॉज की जगह पे इट का प्रयोग कर लिया है। आगे देख लेते हैं डिफरेंट बिटवीन दिस एंड इट। क्या है डिफरेंट? दिस और इट में क्या डिफरेंट है? आइए आज हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम, पहचान, परिचय या समीपता आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है, न कि इट का प्रयोग। जैसे कहा जाए दिस इज अ बुक,
तो परिचय करा रहे हैं हम लोग। दिस इज अ पेन, मतलब पेन कितना समीप है और हम उसे संकेत कर रहे हैं। और इट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? समय, दूरी, मौसम आदि बोध कराने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग दिस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इट इज़ 10 AM, इट इज़ 10 AM। अब यहाँ पे दिस इज 10 AM गलत हो जाएगा। इट इज़ विंटर, दिस इज़ विंटर नहीं कहेंगे, इट इज़ नाइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दिस का प्रयोग नहीं करेंगे। समय, दूरी, मौसम इन सब चीज़ों के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, जैसे दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पे दिस है, उसके बाद नाउन आ गया। ठीक है, दिस बुक इज़ माइन। इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे इट बुक इज़ माइन गलत हो जाएगा, इट इज़ माई बुक ये सही है, इट इज़ माई बुक। तो देखिए इट मतलब बुक के स्थान पर यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, इट इज़ माई बुक। दिस का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन के तरफ इंगित करने के लिए किया जाता है जब वह नाउन समीप हो। तो दिस का प्रयोग हम लोग किसी समीपता को दिखाने के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग समीपता, जैसे दिस बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो यह लड़का जो है समीप है, इसलिए इसके दिस का प्रयोग किया गया। इट का प्रयोग सिंगुलर निर्जीव वस्तुओं, शिशुओं के लिए प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। जैसे इट इज़ स्प्लेंडिड मोनूमेंट, स्प्लेंडिड माने शानदार, मोनूमेंट माने स्मारक होता है, तो स्मारक आपका निर्जीव हो गया, इसलिए इसके लिए इट का प्रयोग किया गया है। दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, अभी हमने ऊपर देखा है, दिस बुक इज़ माइन। ठीक, दिस बुक इज़ माइन यहाँ पे दिया हुआ। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ पजेसिव केस। अब हम लोग प्रोनाउंस का प्रयोग पजेसिव केस में कैसे करते हैं? जैसे नॉमिनेटिव केस आई है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव माई है, पजेसिव प्रोनाउन माइन है। वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर है, आवर्स है पजेसिव प्रोनाउन। यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर है और पजेसिव प्रोनाउन योर्स है। ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज है और पजेसिव प्रोनाउन हिज है। सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर है और पजेसिव प्रोनाउन हर्स है। इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स है, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। ठीक, दे का पजेसिव एडजेक्टिव दियर है, पजेसिव प्रोनाउन दियर्स है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन पे चर्चा किया। आइए अब हम लोग देख लेते हैं पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता। ध्यान दीजिए, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं किया जाता है। जैसे आवर्स स्कूल, आवर्स स्कूल वॉज क्लोज फॉर 4 days, तो यहाँ पे आवर्स स्कूल नहीं होगा, आवर स्कूल होगा। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, आवर स्कूल वॉज क्लोज फॉर 4 days। ध्यान दीजिए, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। पजेसिव एडजेक्टिव का, जैसे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो पहले या पहले से ज्ञात हो तो हम लोग उल्लेख फिर से नहीं करना चाहिए, अर्थात उल्लेख इसका फिर से नहीं करना चाहिए तथा पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन। आगे ध्यान दीजिए, पजेसिव प्रोनाउन और ये मीनिंग इसका है, माइन बराबर होता है माई प्लस नाउन, अर्थात ध्यान दीजिए माई, ये जो माइन है, माइन बराबर होता है माई प्लस आपका नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? नाउन। तो ये आपका पजेसिव रहता है। क्या रहता है? पजेसिव। समझ गए? आइए देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, माइन क्या हो गया? माई प्लस
नाउन, आवर्स का हो गया आवर प्लस नाउन, योर्स का हो गया योर प्लस नाउन, हिज का हो गया हिज प्लस नाउन, हर्स का हो गया हर प्लस नाउन, दियर्स का हो गया दियर प्लस नाउन। अर्थात पजेसिव एडजेक्टिव में प्लस नाउन कर देंगे तो यह पजेसिव प्रोनाउन के बराबर यूज हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। हिज का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों में हो जाता है। इट्स का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव में होता है लेकिन पजेसिव प्रोनाउन में नहीं होता है। किसका? इट का प्रयोग। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, जैसे योर्स इज अ न्यू कार, योर्स इज अ न्यू कार। अब इसे हम लोग योर्स बराबर योर कार होता है, योर कार इज अ न्यू कार, योर कार इज अ न्यू कार। जैसे हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, तो हर्स को हम लोग लिख सकते हैं हर हाउस, हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक, तो देखिए ये इसके बराबर है। ठीक, ये इसके बराबर है। आगे हम लोग देखते हैं अगला रूल, रूल नंबर 3। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 3 में क्या कह रहा है? पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है। अगर आप सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं तो आप इसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे माई बुक्स है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, एज वेल एज के बाद ऑब्जेक्ट ही जुड़ेगा, तो यहाँ पे योर्स हो गया। क्या हो गया? योर्स। योर्स भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है लेकिन ये पजेसिव प्रोनाउंस है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस है। आगे देखिए, इसका मतलब ये है माई बुक्स तो है ही, योर्स को हम लोग योर बुक्स कर सकते हैं, योर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? योर बुक्स। सेव योर टाइम एंड माइन टू। अब माइन को माई टाइम भी कर सकते हैं, देखिए ये है, माइन को माई टाइम भी कर सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे आई प्रीफर योर हेल्प टू हर, टू प्रीपोजिशन है इसलिए हर हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो गया। समझिए, ये पजेसिव प्रोनाउंस है लेकिन किस केस में यूज हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में। समझ गए नहीं? लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो हर है ये आपका पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसलिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसकी जगह पजेसिव प्रोनाउन हर्ष का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हर्ष ही ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो सकता है, हर नहीं। योर हाउस इज बेटर देन माइन, माई नहीं माइन होगा। क्या होगा? माइन। तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में देखिए, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर के साथ पजेसिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप इसके साथ पजेसिव केस का यूज किए हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे योर सेपरेशन, अब देखिए ध्यान दीजिए, योर सेपरेशन में ये आपका पजेसिव है, योर, योर क्या है? आपका पजेसिव है, और योर सेपरेशन, तो यहाँ पे ये पजेसिव आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा सेपरेशन ऑफ योर, सेपरेशन फ्रॉम यू, सेपरेशन फ्रॉम यू लगाना पड़ेगा। योर सेपरेशन का मतलब सेपरेशन फ्रॉम यू। अगला देखिए सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में देखिए, एट हिज साइट, तो देखिए साइट आ गया, साइट के पहले आपका हिज है, तो हिज ये आपका क्या है? पजेसिव है। पजेसिव हम लोग इसके साथ पजेसिव का यूज नहीं करेंगे, ना तो पजेसिव एडजेक्टिव ना तो पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे लिखेंगे एट साइट फ्रॉम यू, या एट द साइट ऑफ हिम, एट द साइट ऑफ हिम किसका यूज करेंगे? एट द साइट ऑफ हिम। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है
आई नीड योर फेवर दिया हुआ है, क्या है, योर फेवर, तो यहाँ पे योर फेवर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आई नीड फेवर ऑफ यू या फेवर फ्रॉम यू, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पजेसिव का यूज नहीं करेंगे। शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, ये सही है आपका, मेंशन ऑफ यू सही है, ठीक। आगे देख लेते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देखते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस में एस के बाद अपोस्ट्रॉफी नहीं लगता है, जैसे योर्स ये गलत है, हर्स ये गलत है, इट्स ये गलत है आपका, ठीक है, इस ये गलत है, हम लोग सिर्फ एस लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इट्स लगाया है, ये गलत है, ये वाला आपका सही है। द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, ये सेकेंड वाला सही है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं रूल नंबर 7 क्या है। रूल नंबर 7 में दिया हुआ है जिरंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव। जिरंड किसे बोलते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे वो जिरंड हो जाता है। तो देखिए पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो गया। यहाँ पे देखिए डूइंग है, यहाँ पे क्या है, डूइंग है, डूइंग के पहले हर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ये चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।